भारतीय फहश अदाकारा पूनम पांडे पर शौहर का मुबैना बहिमाना तशद्दुद, शदीद जख्मी हो गई, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बॉलीवुड की बोल्ड अदाकारा पूनम पांडे इंटरनेट पर अपनी मुतनाज़ तस्वीरों और वीडियोस की वजह से अक्सर खबरों में रहती हैं। यूँ तो उनके रिकॉर्ड पर कोई बड़ी हिट फिल्म नहीं, मगर इसके बावजूद उनका शुमार सोशल मीडिया की मशहूर शख्सियात में होता है। कभी उनकी कोई वीडियो लीक हो जाती है तो कभी वो अपने किसी मुतनाज़ बयान की वजह से ज़ेरे बहस रहती हैं। हाल ही में अदाकारा पूनम पांडे ने इल्जाम लगाया है कि उनके शौहर सैम बॉम्बे ने उन पर तशद्दुद किया। अदाकारा पूनम इस वक्त हॉस्पिटल में दाखिल हैं क्योंकि उनका सर, आंखें और चेहरा बुरी तरह से जख्मी है, जबकि उनके शौहर सैम को गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक अदाकारा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, ताहम इस सिलसिले में अभी मजीद तफसीलात सामने नहीं आ सकी। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि अदाकारा को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया गया। पूनम पांडे के शौहर सैम बॉम्बे, जिनका पूरा नाम सैम अहमद बॉम्बे है, उनका ताल्लुक भी बॉलीवुड से है। वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एडिटर हैं। एक भारतीय खबररसां इदारे से बात करते हुए पूनम ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताया कि उनके शौहर से ताल्लुकात हमेशा ही खराब रहे और एक ऐसे शख्स के साथ ताल्लुकात जारी रखना जिसने उन्हें जानवरों की तरह मारा हो एक अच्छा ख्याल नहीं। वाज़ेह है कि ये पहली बार नहीं है जब पूनम पांडे ने अपने शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई हो। गुज़श्ता बरस 2020 में भी उन्होंने सैम के खिलाफ हरासा करने और धमकाने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और कहा था कि उन्होंने सैम से शादी खत्म करने का फैसला किया है। अदाकारा पूनम के शिकायत दर्ज करवाने के बाद उनके शौहर को गोवा से गिरफ्तार किया गया था। याद रहे कि अदाकारा पूनम पांडे और सैम बॉम्बे गुज़श्ता बरस सितंबर में शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों शादी से 3 साल कबल से एक दूसरे को जानते थे। इससे पहले भी पूनम अपने शौहर पर घरेलू तशद्दुद का इल्जाम लगा चुकी हैं। उन्होंने अपने शौहर पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने शादी के चंद दिन बाद गोवा के सफर के दौरान उनके साथ मारपीट की थी। पूनम पांडे ने गोवा में हनीमून मनाने के दिनों में ही अपने शौहर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका शौहर उन पर तशद्दुद करता है, जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन जमानत के बाद दोनों में सुलह हो गई। ख्याल रहे कि गुज़श्ता साल अदाकारा पूनम पांडे ने अपनी शादी की खबर इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर के साथ शेयर की थी। तस्वीर में वो अपने दुल्हे के साथ रूसी लिबास में नजर आ रही हैं। अदाकारा ने कैप्शन में लिखा कि मैं आपके साथ 7 जन्मों तक रहना चाहती हूँ। सैम के साथ अपने रिश्ते के बारे में पूनम ने कहा कि मैं सैम को 3 साल से जानती हूँ और हम 2 साल से साथ रह रहे हैं। मैं एक प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान उससे मिली थी। हम एक दूसरे के लिए अपने जज्बात को नहीं रोक पाए और हमारे लिए तब से सब कुछ किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह है। गुज़श्ता दिनों पूनम पांडे की हामिला होने की खबरें भी सामने आई थी और कहा जा रहा था कि उनके यहाँ जल्द ही नन्हे मेहमान की आमद मतवक्को है। ताहम अब अदाकारा ने खुद ही रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पूनम का कहना है कि जबरदस्ती मुझे हामिला मत बना। खवातीन के लिए ये अच्छी खबर है, लेकिन मेरे लिए ये बुरी थी क्योंकि मैं हामिला नहीं। उनका मजीद कहना था कि मेरी जिंदगी खुली किताब की तरह है और अगर मैं हामिला हुई तो छुपाऊंगी नहीं बल्कि खुद पेड़े बांटूंगी। वाज़ेह रहे कि शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के वक्त भी पूनम पांडे खबरों की जद में रहीं। इस मामले में शर्लीन चोपड़ा और पूनम पांडे समेत कई अदाकाराओं और मॉडल्स ने राज कुंद्रा से मुतालिक अहम इंकशाफ किए थे। उस वक्त सोशल मीडिया पर अदाकारा पूनम पांडे अपने एक बयान में अदाकारा शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा पर संगीन इल्जाम लगाती नजर आई। पूनम पांडे का कहना है कि राज कुंद्रा ने मुझे धमकी आमेज पैगाम दिया और धमकी ये थी कि मुझे उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। वो जब कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा शूट करना पड़ेगा, नहीं तो वो मेरी प्राइवेट चीजें लीक कर देंगे। पूनम पांडे का कहना है कि मेरे ऐसा ना करने के बाद मेरा फोन नंबर इंटरनेट पर लीक कर दिया गया। पूनम ने मजीद कहा कि इसके बाद मेरा फोन नॉन स्टॉप रिंग हो रहा था। मुझे पूरी दुनिया से फोन आ रहे थे, धमकी भरे मैसेजेस आ रहे थे। उनका कहना है कि मैं तो फिर भी एक जानी पहचानी बस्ती हूँ। अगर राज कुंद्रा मेरे साथ ऐसा कर सकता है तो औरों के साथ क्या कर रहा होगा। इसलिए मैं उन सारी लड़कियों से गुजारिश करूंगी कि आप प्लीज बाहर आएं और आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो आप आवाज उठाएं। थैंक यू। याद रहे कि सन 2011 से कबल पूनम पांडे का नाम बहुत कम लोगों ने सुना था, लेकिन उनके एक ऐलान ने उन्हें शह सुर्खियों में पहुंचा दिया। उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत जाती है तो वो बरहना फोटो शूट कराएंगी। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत पर भी अपनी बरहना तस्वीर पोस्ट की थी। रवां साल जून में भी स्पॉट बॉय मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में पूनम ने कहा कि उन्होंने बहुत से बरहना फोटो शूट करवाए हैं, लेकिन वो अपने मुल्क और लोगों के लिए भी कुछ करना चाहती हैं। इसलिए अगर टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत गई तो वो कपड़े उतार देंगी। पूनम पांडे आखिरी बार फिल्म दी जर्नी ऑफ कर्मा में शक्ति कपूर के साथ रोमांस करती नजर
आई थी। इस फिल्म में उन्होंने ताबड़तोड़ बोल्ड सीन दिए। खुद से 38 साल बड़े अदाकार के साथ पूनम पांडे के रोमांटिक सीन खूब वायरल हुए। इस दौरान इस फिल्म के कई एंटरटेनमेंट वीडियोस लीक होने का मामला भी सामने आया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल ना दिखा सकी। अदाकारा ने फिल्म इंडस्ट्री में 2013 में कदम रखा और फिल्म नशा से डेब्यू किया। पूनम पांडे शुरू से ही तनाज़ात की जद में रहती आई हैं। उन्होंने बॉलीवुड की चंद बोल्ड फिल्मों में ही काम किया है, ताहम अब उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिलता, जिसके बायस वो अपने नाम से बनी एक फौहश ऐप चला रही हैं।